बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास u, v और w तीन वेक्टर दिए गए हैं। हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमने u लिख लिया, +2 लिख के ये v वेक्टर लिख लिया, फिर +w। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये हमने ब्रैकेट्स में दर्ज करनी है। फिर ये आ जाएगा u +2v +w इज़ इक्वल टू, ये आ जाना है 3i +2j -5k। फिर आ जाएगा +2i -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर माइनस है, ये आ जाएगा 2k। फिर आ जाना है -4i, फिर आ जाएगा -j और फिर ये आ जाएगा +7k। फिर ये आ जाना है u +2v +w इज़ इक्वल टू 3i +2i, ये आ जाएगा 5i। अब उसके बाद ये j लिखा हुआ है, अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस, -2 में से 1 गया, 1 ये हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये भी k है, ये भी k है, अलामत आएगी बड़ी रकम की, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 7k। अब देखिए हमने दो दो वैल्यू को सॉल्व किया है। इसको हमने इसके साथ सॉल्व कर लिया है, ये -4i ये रह गया। फिर उसके बाद +2j और उसके बाद हमने सॉल्व किया है +j को, ठीक है। फिर हमारे पास -10j ये रह गया। अब उसके बाद -5k और -2k ये सॉल्व हो गया है, +7k ये रह गया। अब बाकी भी हम सॉल्व कर लेते हैं। u +2v +w, अब 5i में से 4i माइनस करेंगे तो ये i आ जाएगा। उसके बाद ये j है, ये भी j है, अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 गया 9, तो ये आ जाएगा 9j। फिर +7k -7k से कट गया, ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमने 3v +w इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम 3v +w कर लेंगे। 3 ये v वेक्टर हो गया +w। अब इनके दरमियान में अलामत भी है, इसका मतलब है 3 सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर वाली अलामत वैसी की वैसी आ जाएंगी। फिर इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 3i -4i ये -i हो जाएगा, -15j -j ये आ जाएगा -16j। फिर -3k +7k, तो अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4 आ जाना है। तो अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। 3v +w इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम इस वेक्टर के कोफिशेंट का स्केयर लेंगे पहले, यानी -i का स्केयर, -1 का स्केयर, फिर -16 इसका स्केयर, फिर 4 इसका स्केयर, और फिर इसका स्केयर रूट आ जाना है। तो ये हमने इनके कोफिशेंट का स्केयर लेके सम कर दिया और फिर इसका स्केयर रूट आएगा। -1 का स्केयर 1, -16 का स्केयर 256 और 4 का स्केयर 16। तो ये हम लिख लेंगे 3v +w इसकी मैग्नीट्यूड। फिर आ जाना है 3v +w इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इस सारी रकम को हम प्लस कर लेते हैं। सारी रकम को प्लस करेंगे तो ये आएगा 273 इसका स्केयर रूट। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले कहा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड, यानी हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है।
और फिर इसके बाद कहा हुआ है राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी, यानी इस वेक्टर का हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली। फिर उसके बाद हमने डायरेक्शन को साइन निकालना है। डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए पहले हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला है, यानी हम किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, ये उसका यूनिट वेक्टर निकल आता है। तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। जो वेक्टर है हमारे पास वो है 3i, फिर -2j, फिर उसके बाद आएगा +6k ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 7। तो इधर हम लिख लेंगे ये आ गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी आर। इनका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 3/7, यानी ये आ जाएगा 3/7, यानी इनके आपने कोफिशिएंट लिख लेने हैं। फिर -2/7, यहाँ आ जाएगा -2/7, और फिर ये आ जाएगा 6/7। ये इसका डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो ये अब आप अच्छी तरह इसको नोट कर लें। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये वेक्टर दिया गया है और वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कहा हुआ है √13 के बराबर है। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। पहले आएगा 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा +t-1, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर t इसका स्क्वायर ले लेंगे। यानी हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी वेक्टर के कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर लेके सम ऑफ स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 13। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, फिर हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, t² -2t+1, फिर ये आ जाएगा t²। ये रकम इस तरीके से आ गई और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको हम तरतीब से लिख देते हैं। t² + t², ये आ जाएगा 2t², फिर ये आ जाएगा -2t, फिर ये आ जाना है 4+1, ये आ जाएगा 5। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 13 आ जाना है। 2t² -2t+5 +13 है, इधर आकर -13 हुआ, इज इक्वल टू 0। 2t² -2t अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा t² -t-4 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो गया, तो ये आ जाना है t² -t-4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इसलिए हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो इसमें देखें t² का कोफिशिएंट 1, यानी a की वैल्यू हमारे पास आई 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -4। तो हम इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे। क्योंकि इसमें वेरिएबल t इन्वॉल्व है तो t इज इक्वल टू -b ± b² -4ac, फिर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओवर आ जाना है 2a, फिर आ जाएगा t इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू दर्ज कर दें, माइनस ये वाला और माइनस ये, तो जब -b करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा।
फिर प्लस माइनस ये लिखा हुआ है बी का स्केयर यानी -1 का स्केयर, ये 1 हो जाएगा। फिर -4 फार्मूले वाला ए सी, अगर 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, इसको इस तरह लिख लें -4 ए की जगह 1 और सी की जगह -4, ये इसका स्केयर रूट आ जाएगा, ओवर आ जाना है 2a। इधर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आ गया t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये इसका स्क्वायर रूट आ जाना है, ओवर आ जाएगा 2, ए की जगह ए की वैल्यू दर्ज करेंगे, ए 1 आ गया। तो t इज इक्वल टू ये आ जाना है 1 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यानी जो गिवन वेक्टर है हमने उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। फिर उसके कहा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ v, यानी हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये बिल्कुल हमने इसको जो है पहले भी सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जैसे हमने उसमें यूनिट वेक्टर निकाला है उसी तरह इसमें भी हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे।